Fullerene, the most important topic. Fullerene refers to a molecule with 60 carbon atoms C60. ओके, तो फुलरीन जो था एक ऐसे मॉलिक्यूल का नाम दिया गया जिसमें कि कार्बन के 60 एटम्स होते थे. ठीक है, इसको खोजा था 1985 में रिचर्ड स्मॉले एंड हैरी क्रोटो ने. ठीक है, देखिए, फुलरीन रेफर्स टू अ मॉलिक्यूल विथ 60 कार्बन एटम्स, यानी कि इसमें कितने होते हैं? 60 कार्बन के एटम होते हैं. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1985 बाय हैरी क्रोटो एंड रिचर्ड स्मॉले, यानी कि सन 1985 ईस्वी में इसको हैरी क्रोटो और रिचर्ड स्मॉले नाम के साइंटिस्ट ने खोजा. इन्होंने इसका नाम दिया बकमिंस्टर फुलरीन. क्यों? इन द recognition of the architect Buckminster Fuller, who was well known for building geodesic domes. Later, the name is shortened, बाद में इसका नाम जो था शॉर्ट कर दिया गया to Fullerene. C60 एक हॉलो स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है लगभग 1 नैनोमीटर का डायमीटर में, और इसी 1 नैनोमीटर के डायमीटर में कंप्रेस करके रखे रहते हैं 60 कार्बन के एटम्स, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग जो है बक बॉल के भी नाम से जानते हैं. एंड हैज 32 फेसेस, यानी कि इसमें 32 फेस होते हैं. 20 फेस होते हैं हेक्सागोनल और 12 फेस होते हैं पेंटागोनल. These ball-like molecules bind with each other. ये जो ball-like molecule होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को बांधते हैं. Bind with each other in the solid state, एक solid state में, to form a crystal lattice having a FCC structure, यानी कि एक FCC structure बनाते हैं. यानी कि एक ऐसा बक बॉल जिसके 32 फेस होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं एक दूसरे को सॉलिड स्टेट में बांध करके एक एफसीसी स्ट्रक्चर यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ C60, यानी कि C60 के खोज के बाद अदर रिलेटेड मॉलिक्यूल जैसे कि C36, C70, C76 एंड C84 कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से ही बने हुए थे, but possess different geometric structures were also discovered. The new clan of the carbon molecules came to be known as the fullerene. ठीक है, अभी there are now 30 or more forms of fullerene, यानी कि अभी तक क्या है 30 से ज़्यादा रूप में फ्लोरीन को खोजा जा चुका है. ये जो फ्लोरीन जो टर्म है बार बार हम लोग जो सुन रहे हैं, ये टर्म जो है फ्लोरीन वाज गिवन टू एनी क्लोज्ड कार्बन केज, यानी कि किसी भी क्लोज्ड कार्बन केज को हम लोग जो है फ्लोरीन बोल सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लोरीन, तो पहले से पता है कि द 60 कार्बन एटम्स इन द C60 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ट्रंकुलेटेड एक्सोहेड्रॉन, यानी कि अगर 60 कार्बन एटम जो हैं C60 में वो सभी हम लोगों को कहाँ दिखेंगे? वर्टिसेस पे दिखेंगे. अगर हम लोग किसी रेगुलर ट्रंकुलेटेड एक्सोहेड्रॉन को अगर बात करें तो ओके, एवरी कार्बन साइट ऑन C60 इज इक्विवेलेंट टू एवरी अदर साइट, यानी कि कार्बन का हर साइट आपका C60 का इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, यानी कि दूसरे साइड से. यानी कि हम कार्बन के अगर एक साइड का अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ठीक उसी के जैसा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है. द एवरेज नियरेस्ट नेबर CC डिस्टेंस का C60 में
1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर होता है। ओके, ये लगभग आइडेंटिकल हम लोग को मिलता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट का कितना होता है 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है 1442 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ईच कार्बन एटम इन C60 इज ट्राइगोनली बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन का प्रत्येक एटम जो होता है वो कार्बन C60 जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनली बॉन्डेड होता है अदर कार्बन एटम से, यानी कि C60 के मॉलिक्यूल का प्रत्येक कार्बन एटम अपने दूसरे एटम से ट्राइगोनली बॉन्डेड होता है। ये ग्रेफाइट में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द फेसेस ऑन रेगुलर ट्रंकेटेड एक्सोहेड्रॉन आर हेक्सागोनल, यानी कि मोस्टली जो इस टाइप का हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है क्योंकि ट्राइगोनली बॉन्डेड होता है, इसलिए हम लोग को हेक्सागोनल देखने के लिए मिलता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे कि देर आर 20 हेक्सागोनल फेसेस, जो कि पहले बताएं कि इसमें 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं और 12 एडिशनल पेंटागोनल फेसेस होते हैं इन ईच C60 मॉलिक्यूल, यानी कि एक कार्बन के मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए C60 मॉलिक्यूल में। ओके, विच हैज अ मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ 7.10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यही था C60 मॉलिक्यूल।